स्वागत है आप सभी का जेडी ऑनलाइन पाठशाला पर। गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे और इस प्रश्न में 4 प्रश्न दिए गए हैं। इसे विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे और विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करके देखेंगे और इनमें हम दोनों विधियों के बारे में जानेंगे कौन सी विधि सही है और अधिक समय और कम समय का जो हमारे लिए महत्व होता है वो किस विधि से हमें सही तरीके से और सही समय कम समय में हमें हल प्राप्त होता है। तो हमारे जो प्रश्न है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, अब हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या ए का पहला x + y = 5 और 2x - 3y = 4। दूसरा प्रश्न है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। उसी प्रकार तीसरा और चौथा प्रश्न है, इसमें हम इन प्रश्नों को विलोपन और विस्थापन दोनों प्रतिस्थापन दोनों विधियों से हल करके देखेंगे। जो विधि हमारे लिए हमारे समय में और सही तरीके में किस प्रकार से सही है, उसी विधि से हम आगे और प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं हम। हमारा जो दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। ठीक है, इसे सबसे पहले हम विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि, विलोपन विधि में हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 और 2 में x के जो गुणांक होते हैं उनको समान करते हैं, या तो x के गुणांक को करें या y के गुणांक को करते हैं। ठीक है, तो हम x के गुणांक को समान करेंगे समीकरण 1 और 2 में। तो यहाँ पर अपने पास में समीकरण 2 में x के गुणांक 2 है, तो इस समीकरण में भी x का गुणांक 2 करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 में x के गुणांक समान करने के लिए समीकरण 1 को हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों में देखेंगे कि किसी यहाँ पर अगर x का गुणांक अलग है और यहाँ अलग है तो इन दोनों को समान किया जाता है। ठीक है, चाहे हमें इन दोनों को ही गुणा करना पड़े अलग अलग संख्याओं से, चाहे एक संख्या को हमें गुणा करना पड़े। तो यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा करते हैं इसको, तो ये 2x हो जाएंगे प्लस 2y = 10 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये x का, इसका और इसका जो गुणांक है वो समान हो जाता है। तो ये हो जाएंगे अपने पास में 2x + 2y = 10। ठीक है, समीकरण 1 क्या है अपने पास में, x + y है, तो x को गुणा किया 2 से 2x प्लस y को गुणा किया 2y बराबर 5 को गुणा किया 2 से तो 10। ठीक है, हमने समीकरण 1 को किससे गुणा किया है, 2 से गुणा किया है। ये अपने पास में आ गई है समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब समीकरण 3 में से हम समीकरण 2 को घटाएंगे। ये विलोपन विधि होती है। विलुप्त करना, एक तरीके से एक समीकरण, दोनों समीकरणों में से एक समीकरण बनानी है हमें। तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को हम घटाएंगे। समीकरण 3 है अपने पास में 2x + 2y = 10 और समीकरण जो 2 है वो है 2x - 3y, 2x - 3y = 4। ठीक है, इस प्रकार से ये लाइन खींची, इनको घटाएंगे, ये प्लस में है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है, केवल नीचे की संख्याओं को चिन्ह चेंज करते हैं, अगर धनात्मक है तो ऋणात्मक और ऋणात्मक है तो धनात्मक। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में ये मान हो जाएगा
धनात्मक और ये ऋणात्मक। यहाँ पर गुणांक घट जाएंगे इन दोनों के, तो 2 में से 2 गए तो 0 बचेंगे और 0 को x से गुणा करेंगे तो 0 हो गया। ठीक है, ये मान तो हो गया अपने पास में 0। यहाँ पर y के गुणांक क्या है 2 और 3, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 5 और ये y। यहाँ पर बचे हैं अपने 10 में से 4 कम करेंगे तो कितना बचा 6। अब यहाँ पर देखेंगे कि 5y बराबर कितना आया है 6, तो यहाँ पर रखेंगे हम y को और 5y के किस में है गुणा में है, तो इस तरफ अगर हम पक्षांतरण करेंगे तो गुणा की संख्या को अगर दाईं तरफ से बाईं तरफ ले जाए या बाईं तरफ से दाईं तरफ ले जाए, अगर किसी संख्या की गुणा में है तो वो भाग में चली जाती है। ये भाग में 6/5 अपने पास में y का मान आ चुका है। अब हम जो y का मान आया है अपने पास में y बराबर 6/5, ये y का मान समीकरण 1 में रखेंगे हम। तो अपने पास में समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, तो x की जगह x आ गया प्लस y की जगह हम रखेंगे 6/5 बराबर 5। यहाँ से हम 6/5 का क्या करेंगे पक्षांतरण करेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 5 माइनस 6/5, यहाँ धनात्मक है तो इस तरफ ऋणात्मक हो जाएगा 6/5। यहाँ हमने इसके नीचे 1 मान के हम क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे, इनका लघुत्तम लिया तो ये आ जाएगा 5 और 1 का भाग 5 में 5 बार और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 25 माइनस 5 का भाग 5 में 1 बार और 1 को 6 से गुणा करेंगे 6। तो अपने पास में x बराबर कितना आया 25 में से 6 गए तो 19/5। x का मान क्या निकल के आया है 19/5। तो यह समीकरण युग्म का जो हल आया है, अतः समीकरण युग्म का हल x बराबर 19/5 और y बराबर जो आया है y बराबर आया है 6/5। ठीक है, तो ये हमारा जो पहला प्रश्न था इसका हल आया है और ये हमने विलोपन विधि से हल किया है। अब इसी प्रश्न को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। इसी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो समीकरण 1 से हम समीकरण 1 से क्या करेंगे x बराबर मान ज्ञात करेंगे, तो x बराबर हो जाएगा अपने पास में y का इस तरफ पक्षांतरण करेंगे तो 5 माइनस y। ठीक है, x बराबर कितना हो गया अपने पास में समीकरण 1 से 5 माइनस y। अब ये जो मान आया है अपने पास में x बराबर 5 माइनस y, ये समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, तो x का यह मान x का ये मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो 2x माइनस 3y बराबर 4 है अपनी समीकरण 2। ठीक है, ये समीकरण 2 है, यहाँ पर रखा हमने 2 और x की जगह क्या रखेंगे हम 5 माइनस y माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, 2 को 5 से गुणा किया 10, 2 को माइनस y से गुणा किया माइनस के 2y माइनस के 3y बराबर हो जाएंगे 4। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब आगे हम 10 का इस तरफ पक्षांतरण कर देंगे और 2y माइनस के और 3y माइनस के दोनों का योग कर देंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 5y। ऋणात्मक संख्या ये है, दोनों ऋणात्मक मान है, तो ये हो जाएंगे अपने पास में माइनस के 5y और इस तरफ हो जाएंगे 4 और 10 किसके हो जाएंगे माइनस के माइनस 10। तो माइनस 5y बराबर माइनस के 6 बचे अपने पास में। अब यहाँ से हम y बराबर जो मान ज्ञात करेंगे, यहाँ y के 5 गुणा में है तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस 6 है और नीचे हो जाएंगे माइनस के 5। माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो ये y बराबर कितना हो जाएगा 6/5 प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आया है अपने पास में y का मान। अब इसी y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे हम। इसी y के मान को हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पर हम करेंगे y बराबर 6/5 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, y बराबर 6/5, तो x प्लस
y बराबर कितना है 5 है, तो x प्लस वाई की जगह क्या रखेंगे 6/5 बराबर हो गया 5। तो x बराबर यहाँ से 5, 6/5 का पक्षांतरण किया धनात्मक है तो इस तरफ ऋणात्मक हो जाएंगे 6/5 बराबर में अपन इनका लघुत्तम ले लेंगे। तो 5 क्या आ जाता है लघुत्तम, 1 इसके नीचे माना है तो 1 का भाग 5 में 5 बार, और 5 को 5 से गुणा किया 25, और माइनस 5 का भाग 5 में 1 बार, और 1 को 6 से गुणा किया 6। तो x बराबर कितना आया है अपने पास में से 25 में से 6 गए तो 19/5। तो अपने पास में यहाँ पर भी रैखिक समीकरण युग्म के जो हल है, अतः रैखिक समीकरण युग्म के हल x बराबर कितना है अपने पास में, x बराबर जो आया है x बराबर तो है 19/5, और y बराबर जो आया है 6/5। और विलोपन और प्रतिस्थापन विधि में से दोनों किसी भी विधि से करें अपने पास में जो मान आता है वो एक ही आता है। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न है जो हमने विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधियों से हल किया है। अगला प्रश्न है अपने पास में 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। इसे हम प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम विलोपन विधि से हल करते हैं इस प्रश्न को। विलोपन विधि, विलोपन विधि से हल करेंगे तो अपने पास में समीकरण क्या है 3x + 4y = 1 है 10, और दूसरी है 2x - 2y = 2। ये क्या है रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है। क्या है रैखिक, ये दोनों जो समीकरण हैं एक और ये है समीकरण 2, रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, अब हम यहाँ से किसी भी एक समीकरण के जो x या y के गुणांक है उनको समान करेंगे। तो यहाँ पर अपने पास में x के 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर तो समान करने के लिए दोनों समीकरणों को गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इसको अगर 2 से गुणा करते हैं तो 4 होते हैं, और इसको 2 से गुणा करते हैं तो 6 होते हैं, और इसको अगर 3 से गुणा करते हैं, इसको 2 से गुणा करते हैं, तब 6 होते हैं। इसलिए दोनों ही समीकरणों को हमें यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। इसलिए हम इनको इसमें दोनों से गुणा करने के बजाय हम करेंगे y को गुणा। ठीक है, इस समीकरण को और इस समीकरण को 2 से ही गुणा करेंगे, केवल इस समीकरण को। ठीक है, तो समीकरण केवल y के गुणांक को समान कर लेते हैं हम। तो इनके क्या करेंगे y के जो गुणांक है उनको समान करेंगे। ये धनात्मक में है 4, ये ऋणात्मक में है, तो ऋणात्मक की संख्या से हम गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 2 को -2 से गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण 2 को हम -2 से गुणा करेंगे तो समीकरण 2 क्या है 2x - 2y = 2। इस पूरे को हम करेंगे 2 से गुणा और इसको भी करेंगे हम 2 से गुणा। 2 को 2x से गुणा किया, माइनस से करेंगे और यहाँ भी माइनस से करेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे 4x, और ये -2 और -2 क्या हो जाएंगे प्लस के 4, और ये y बराबर -4। ये अपने पास में समीकरण 3 प्राप्त होती है। अब हम समीकरण 3 को समीकरण 2 से या समीकरण 2 को समीकरण 3 से घटाते हैं। तो समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाएंगे, समीकरण 3 से 2 को नहीं घटाएंगे, हम समीकरण 3 से 1 को घटाएंगे, क्योंकि इसको तो हमने गुणा करके ये बदल दिया है। ठीक है, गुणा कर इस समीकरण 2 को तो हमने 2 से गुणा करके इसमें बदल दिया है, तो ये समीकरण 2 ही है एक तरीके से। ठीक है, तो समीकरण 3 को हम समीकरण 1 से घटाएंगे, समीकरण 3 को समीकरण 1 से घटाने पर। समीकरण 3 क्या है अपने पास में
समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10, और समीकरण 3 है माइनस के 4x प्लस के 4y बराबर माइनस के 4। ये चिन्ह हमने खींचा, ये लाइन खींची है। यहाँ पर हम देखेंगे ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक हो जाएगा, ये नीचे का धनात्मक है, ये ऋणात्मक और ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पास में ये दोनों के गुणांक जुड़ेंगे 3 और 4 7, और x ऐसे कैसे आ जाएगा, ये दोनों के गुणांक घट जाएंगे, 4 में से 4 गए 0, तो y को 0 से गुणा किया तो 0। इस तरफ तो बचे हैं 7x, यहाँ 10 और प्लस के 4 तो हो जाएंगे 14। तो यहाँ से अपने पास में x बराबर क्या माना जाता है, 14/7 गुणा में है, इस तरफ भाग में आ जाएगा तो 2। तो x का जो मान आया है अपने पास में वो आया है 2। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे y का मान। अब y का मान ज्ञात करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 में या 2 में किसी भी समीकरण में x का मान रख देते हैं। तो समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, x बराबर क्या रखेंगे 2 रखेंगे। ठीक है, तो 3 गुणा 2 प्लस 4y बराबर 10, ये हो गए 6। ठीक है, यहाँ से इसका 6 प्लस 4y बराबर 10, इस 6 का पक्षांतरण करेंगे इस तरफ तो ये हो जाएंगे 4y बराबर 10 माइनस 6। ठीक है, माइनस में हो जाएंगे, इस तरफ धनात्मक है, तो 4y बराबर कितना बचा, 4 बचा है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 और इस तरफ गुणा में है 4, तो ये बटे में बराबर 1। तो y का मान कितना आया है, y का मान आया है अपने पास में 1। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अपना x का इस समीकरण युग्म के जो हल आया है x बराबर 2 है और y बराबर कितना आया है 1। तो इस प्रकार से हम विलोपन विधि से इन समीकरणों के हल ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। ठीक है, तो इसे सबसे पहले समीकरण के रूप में लिखते हैं, 3x माइनस 5y बराबर, इस 4 का हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे, यहाँ ऋणात्मक में है, इस तरफ धनात्मक में हो जाता है। ठीक है, उसी तरह ये जो 9x है, ये 9x यहाँ से 2y का इस तरफ पक्षांतर करेंगे माइनस के 2y और बराबर 7 इस तरफ रह जाते हैं। ठीक है, तो दोनों समीकरणों को हम लिखते हैं 3x माइनस 5y बराबर 4 और 9x माइनस 2y बराबर 7। ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। ठीक है, अब हमें इनको सबसे पहले विलोपन विधि से हल करना है, उसके बाद में प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि, विलोपन विधि, विलोपन विधि में क्या करते हैं कि किसी भी दोनों समीकरणों में से एक समीकरण के जो y के या फिर x के जो गुणांक होते हैं उनको समान करना होता है। तो हम क्या करेंगे कि x के गुणांक को समान कर लेते हैं। तो x के जो गुणांक होंगे वो समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 3x माइनस 5y बराबर 4 गुणा 3। 3 को 3x से गुणा किए तो 3 के 3 तिया 9 और x माइनस 3 को 5 से गुणा किया 15 और ये y बराबर 4 तिये 12 आ गए। ठीक है, अब उसके बाद में ये आ गई अपने पास में समीकरण संख्या 3। अब समीकरण जो आया है अपने पास में 3, इस समीकरण 3 से हम समीकरण 2 को घटाएंगे। समीकरण 3, ये अपने पास में जो 9x आया है, समीकरण 2 में भी 9x है, तो एक x या y किसी एक का भी गुणांक जो है समान करना होता है। तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 3 क्या है, 9x, समीकरण 9x माइनस के 15y बराबर 12 और समीकरण 2 है 9x माइनस के 2y बराबर 7। ठीक है, यहाँ पर
ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ये तो हो गए जीरो, 9 में से 9 गए जीरो, तो एक्स भी जीरो हो गया। यहाँ हम माइनस के है अपने पास में 15y, तो माइनस के 15y और प्लस के 2y, तो ये कितने बचे माइनस के 13y बराबर 12 में से 7 गए तो कितने बचे, ये बचे हैं अपने पास में 5। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर y बराबर -13 गुणा में है, तो 5 बटे यहाँ कितना हो जाएगा -13, 5 बटे कितना हो जाएगा -13। ये जो मान आया है y बराबर आया है। यहाँ पर हम x बराबर मान भी ज्ञात कर लेंगे। तो इस y बराबर जो मान आया है इसको समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं। तो y बराबर -5/13 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो ये हो जाएंगे 3x। समीकरण 1 क्या है अपने पास में, समीकरण 1 जो है वो है 3x माइनस के 5y बराबर 4। तो 3x माइनस 5 ब्रैकेट में हो जाएंगे अपने पास में -5/13 बराबर में कितना है 4 प्लस के। ठीक है, तो ये हो जाएंगे यहाँ से 3x -5 और -5 गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 25/13 बराबर 4। यहाँ से 25/13 का हम क्या करेंगे पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएंगे 3x बराबर 4 - 25/13। यहाँ से हम दोनों का इनका लघुत्तम लेंगे तो 13 लघुत्तम आएगा, एक नीचे मान लिया हमने, 13 लघुत्तम आया, 1 का भाग 13 में 13 बार और 13 को 4 से गुणा करेंगे, 13 दूना 26 39 13 चौक 52 माइनस ये हो जाएंगे 25। ठीक है, तो 3x बराबर कितना आएगा अपने पास में 27/13। अब ये जो है ये x के गुणा में क्या है 3 है, तो ये इस तरफ किस में जाएगा भाग में जाएगा, मतलब ये किससे गुणा हो जाएगा ये 3, ये 13 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम इन्हें लिख सकते हैं कि x बराबर 27/13 गुणा 3, 3 से 27 को काट लेंगे 9 बराबर, तो 9/13 जो है अपने पास में इस x का मान आया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे हल आए हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि x बराबर तो अपने पास में आया है 9/13 और y बराबर जो आया है अपने पास में -5/13। ठीक है, तो ये हमने विलोपन विधि द्वारा ज्ञात किया है और प्रतिस्थापन विधि हमने पिछले वीडियो में भी बताया है और उससे पहले प्रतिस्थापन विधि जो प्रश्नावली 3.3 है वो पूरी प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल की गई है, उस वीडियो में बताया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब हम प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। हमारा प्रश्न में समीकरण है, एक है x/2 + 2y/3 बराबर -1। तो सबसे पहले इस समीकरण को थोड़ा हल कर लेते हैं हम। तो इस समीकरण का जो लघुत्तम आएगा वो आएगा 6। ठीक है, 2 का भाग 6 में 3 बार और 3 को x गुणा करेंगे तो 3x प्लस 3 का भाग 6 में 2 बार और 2 से गुणा करेंगे तो 4y बराबर -के 1। ठीक है, तो यहाँ से वज्र गुणन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 4y बराबर, ये 6 को -1 गुणा करेंगे तो के 6। उसी तरह इस समीकरण को भी हल करेंगे। इसी नीचे 1 माना हमने, इनका जो लघुत्तम आया है वो 3 आ गया। ठीक है, 1 का भाग 3 में 3 बार और 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x। ठीक है, माइनस 3 का भाग 3 में 1 बार 1 को y से गुणा करेंगे तो y बराबर 3। इसको भी इसी तरह से हम वज्र गुणन कर लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 3x - y बराबर 3 को 3 से गुणा किया 9। तो अपनी जो समीकरण आए हैं वो आए हैं 3x + 4y बराबर के 6 और ये दूसरी जो समीकरण है 3x - के y बराबर 9। समीकरण 1 इसे हम देंगे और समीकरण 2 इसे देंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, इन दोनों का हमने एलसीएम लिया है, एलसीएम लेके हल किया है और जो संख्या आई है बराबर में इसके नीचे वाली संख्या जो एलसीएम है उससे वज्र गुणन कर दिया है, उसी तरह से इसमें भी किया है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि समीकरण
1 और 2 में x के गुणांक समान है, तो यहाँ पर हमें किसी समीकरण को अलग संख्या से गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो समीकरण में से हम सीधा घटा देंगे। समीकरण 1 में से या फिर समीकरण 2 में से घटाएंगे। ठीक है, समीकरण 2 में से घटाइए, 1 में से घटाइए, बात वही होती है। समीकरण 1 में से, समीकरण थोड़ा चिन्हों का फर्क पड़ जाता है कि बड़ी संख्या में से अगर छोटी को घटाए तो प्लस में आ जाता है और छोटी को बड़ी में से घटाए तो माइनस में आ जाता है। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर 3x प्लस के 4y बराबर -6 और 3x माइनस y बराबर 9। यहाँ देखेंगे हम, ये हो जाएगा धनात्मक। ठीक है, ये हो जाएगा ऋणात्मक और ये हो जाएगा ऋणात्मक। 3 में से 3 गए तो ये तो क्या बचेगा, ये तो बचेगा 0 हो गया। ठीक है, 4y प्लस के हैं, ये y भी प्लस का है, तो ये टोटल मिला के कितने होंगे, 5y हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस के 6 और माइनस के 9, तो माइनस के कितने होंगे, 15। y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 15/5। 5 क्या है इसके, y के गुणा में है, तो y बराबर कितना मान आया अपने पास में, y बराबर आया है -3। ये हमने y का मान ज्ञात किया है। उसके बाद में हम ज्ञात करेंगे x का मान। ठीक है, तो y बराबर -3, y बराबर -3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे y बराबर -3, तो समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर -6। 3x प्लस 4y बराबर -6, तो 3x प्लस 4 गुणा -3 बराबर -6। तो ये हो जाएंगे 3x, 4 को 3 से गुणा किया तो -12, माइनस और प्लस माइनस बराबर -6। 3x बराबर -12 का पक्षांतर करेंगे इस तरफ तो -6, ये माइनस में है तो +12। तो x बराबर 3x बराबर कितने बचे, -6 और +12 +6। तो x बराबर हो जाएगा अपने पास में 6/3। तो अपना जो x का मान आया है वो कितना आया है, 2। तो x बराबर आया है 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो अपना x और y जो हमारा हल आया है, x बराबर तो है 2 और y बराबर क्या है, -3। ये हमारे रैखिक समीकरण युग्म की क्या है, हल है। और प्रतिस्थापन विधि से भी हम हल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।